था। तो मैं बचपन से ही बहुत पॉजिटिव माइंड की रही हूँ। मुझे लगता था नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। वैसे मुझे डेड बॉडी को देख के रोना नहीं आएगा, लेकिन अगर सोल कोई है और किसी ने किसी को हर्ट किया है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसे लगता था अभी वो है ना सोल, तो हम उनको तकलीफ क्यों दे रहे हैं। सामने वाले को लगेगा आप जिद्दी हैं, आप जिद के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद लगेगा कि नहीं जिद नहीं है, सत्यता को आप सभ्यता से रख रहे हैं। क्या बात, सत्यता को सभ्यता से रख रहे हैं। हाँ, कि एक सब्र और एक गुस्सा। क्या बात है। अगर ये दो घुट पी जाए ना इंसान तो अब भाग्य ही भाग्य है। जो बाहरी तौर पर है, हाँ। जो अभी बाहर से कुछ देखना चाह रहे हैं वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन वाकई में इनसाइड कुछ नीड है, अपनी एंजाइटी एंगर इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान है, वो लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। कोई अपने घर में, कोई तूफान में, कोई बागान में, कोई चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और इस वीडियो से कुछ समझ रहा होगा। माइंडसेट की बातें, इंप्रूवमेंट की बातें, इंप्लीमेंटेशन की बात। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका नाम है बीके नीलम, जो कि ब्रह्म कुमारी, जो आइडियोलॉजी है, जो एक सेवा भाव है, इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुए हैं पिछले 25 सालों से। मैम से मिलते हैं, बात करते हैं और जो माइंडसेट की बातें हम करते हैं वही चीज़ें मैम से बात करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो आई वांट के इट्स मतलब ओके, इट्स इसको ओके बैलेंस करके चले। जी। तो ओम शांति क्यों, पहले ओम शांति ही क्यों बोलते हैं। ओम शांति मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप। एक तरह से हम अपना परिचय देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए बीइंग। मैं सोल हूँ, तो मैं कैसी हूँ, मेरा जो इनर ब्यूटी है वो कैसी है, वो पीसफुल है। इसलिए आज की डेट में सभी चाहते हैं कि शांति हो, शांति की तलाश में है सभी। लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन भी आए और उस समय अगर 3 बार ये कहें ओम शांति, अपने आप को याद दिलाएं ओम शांति, तो भी आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो ओम में 3 चीज़ें आती है, आ, ओ, मा। तो आ का मतलब है आचरण, ओ का मतलब है उच्चारण और माँ का मतलब है मनन। जो आपके मन में है वही आप उच्चारण करें और वही आपके आचरण में हो, तो यानी ओम शांति। तो इसमें परमात्मा की याद भी आ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ओम निराकार, उससे बड़ी कोई शक्ति संसार में नहीं है। तो एक तरह से हम उनको भी याद कर लेते हैं। ओके, तो ओम शांति इसलिए होता है जी। ठीक है। तो ओम शांति बचपन से नहीं आया होगा, अभी कुछ सालों में आपने इसकी आइडियोलॉजी को आपने समझा होगा, इसलिए आप इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और अपनी पूरे जीवन इस पर आपने इच्छा कर दिया है। तो ऐसी क्या ललक रही, ऐसी क्या रुझान रहा कि आपने अपने जीवन ही निछावर कर दिया। कोई आजकल क्या बोलते हैं, टॉफ़ी भी नहीं खरीद देता किसी को जी। अपनी पेस्ट्री भी नहीं देगा, अपने पेंसिल बॉक्स भी नहीं देगा जी। आपने जीवन दे दिया, क्यों दे दिया। इसको ये मे बी मेरी डेस्टिनी में हो, ये हम कह सकते हैं। बचपन से ही कहीं ना कहीं एक विचार तो था कि मुझे समाज की सेवा करनी है। परिवार तो हर कोई बसाता है, 3-4 लोगों की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा जीवन इतना वैल्यूबल है, मैं बचपन से ही मैं फील करती थी। जैसे किसी की डेथ हो जाती थी तो मुझे रोना नहीं आता था, तो मुझे ये लगता था कि अंदर कोई सोल है जो हमें दिखाई नहीं देती, जो देखती है, बोलती है, सुनती है, और शरीर तो यही रह जाता है, क्योंकि हम बचपन से छोटा एक शरीर भी देखते हैं, फिर डेथ होते हुए भी देखते हैं, और कैसे हम उसको ले जाते, तो फिर कौन था उसको चलाने वाली, कौन सी शक्ति थी, यानी आत्मा। तो मैंने बचपन से ही मेरा संस्कार बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, और हो सकता है पिछले जन्म में मैंने कहीं ना कहीं इस ज्ञान को लिया ही होगा, क्योंकि अगर ये संस्था 1937 से काम कर रही है तो मैंने तो 25 ईयर्स ही इसमें अपना एक सहयोग दिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्म में भी मैं जुड़ी हुई होंगी। तो कहते हैं ना वो संस्कार लेके जाती है सोल। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एक दीदी को देखा और वो हमारे घर पर आई, क्योंकि जब मैं मम्मी के गर्भ में थी तो तब भी मैंने ये ज्ञान सुना। तो कहते हैं ना वोम में जब बच्चा है तो उसको जो संस्कार दे रहे हैं वो उसके काम आते हैं। तो उस टाइम पर मम्मी इस ज्ञान में चलती थी। फिर बहुत सालों के बाद दीदियाँ हमारे घर आई, और जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा तो मेरे मन में आया कि अच्छा ऐसा जीवन होता है जो समाज की सेवा में लग सकते हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि जो सन्यास है वो तो एक
पुरुष ही लेता है, स्त्री नहीं ले सकती है। ये मेरे हिमालय पे जाके। हाँ, और ये मेरे अपने ऐसे विचार थे। तो जब उनको देखा तो फिर मन में आया कि नहीं, मुझे भी ऐसा बनना है। तो बस मुझे एक दीदी बहुत अच्छी लगी वो, और काफ़ी कहें कि क्वालिफाइड थी और ब्यूटीफुल एंड बहुत ही सुंदर थी, पंजाबी थी। तो मुझे लगा कि भाई कुछ तो है। पहली जो दीदी मैंने देखी वो थोड़ी एजड थी, तो उसमें तो मुझे लगा कि जिनकी लाइफ में कोई होता नहीं होगा शायद वही बन जाते होंगे, कोई घटना घटी इसलिए वो बन गए, लेकिन उनको देख के नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे लगा इट मीन्स स्वेच्छा से इन्होंने इस लाइन को चुना है, तो क्यों ना मैं भी इसमें जुड़ूं। तो उनसे अट्रैक्शन कहें या उनसे इंस्पायर हुई मैं, और फिर मैं इस लाइन में आई। मतलब उनकी चमक धमक पर लगा, तो जो जो सब जो छोड़ दिए गए, जो लेफ्ट ओवर्स हैं, जो कि जिनको जीवन में कुछ कुछ दुर्घटना हुई हो या कोई ट्रॉमा हुआ, वही लोग आते हैं, आपको लगाता है। हाँ मैं जी। जब अपने दीदी, जो सुंदर दीदी देखी, हाँ अच्छे कपड़े पहने देखी, बोला अगर ये आ रही हैं तो मुझे भी आना चाहिए। हाँ, नहीं कपड़े तो सेम ही थे, ड्रेस कोड तो सेम ही होता है, नहीं, वो सुंदरता बढ़ जाती है इसमें। लेकिन एजुकेटेड थी। हाँ डेफिनेटली ये भी है। यंग थी, बताओ। हाँ वो यंग थी, एजुकेटेड थी, और बहुत अच्छी वो स्पीच देती थी। उनका बोलने का जो स्टाइल, तो काफ़ी स्किल्स मैंने उनके अंदर देखी। तो मुझे आया कि ये जॉब भी कर सकती थी, ये शादी भी कर सकती थी। कोई ट्रॉमा नहीं, कोई हाँ, परेशानी नहीं, राइट कोई कोई बदसूरती नहीं, जी। कोई मतलब समाज से निकाले हुए नहीं, जैसे जी। होता है ना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, हम्म, वो नहीं। और स्वयं सबके साथ स्ट्रेंथ के साथ वो कर रही हैं, तो दैट मीन्स के स्ट्रेंथ वाले लोग भी कर सकते हैं इस चीज़ जी। को। ठीक वहीं है। से फिर मुझे इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, तो मैं तो बिल्कुल इस संस्था में फिर चल सकती हूँ। तो मैं अपने उनकी उनकी चीज़ों को, स्ट्रेंथ को देख के देखा कि मुझे भी जुड़ना चाहिए। जी। बचपन कैसा रहा आपका, और कब जुड़े आप, और किस पड़ाव पे आपने बोला कि, और अब आपने जब बोला मैं गर्व से सुन रही थी, मेरे को पिछले जन्म का आइडिया था, मैंने सुना था, या पिछले कर्म हुए होंगे मेरे। तो बचपन में तो एक नहीं। एक नॉर्मल आदमी होता है ना, बचपन में तो हम खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, लड़ाई जी। करते हैं, जी। चिल्लाते हैं। जी। उसमें संस्कार कहाँ से आते हैं? कई संस्कार आपको समझ मार के रूह निकल रही है, ये आत्मा निकल रही है, तो उस टाइम आपको समझ कहाँ से आ रही थी? देखिए ऐसे वो में कोई हम ऐसे नोइंगली नहीं सुन रहे होते, हम्म। हमें पता नहीं होता है। लेकिन जैसे आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, घर में भी और भी सदस्य हैं, मेरे और सिस्टर्स हैं, या स्कूल में भी जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो कैसी हैं, या आसपास जो सिचुएशन घटती है, तो दूसरे लोग तो अलग एंगल से देख रहे हैं, लेकिन मेरा देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। तो मैं बचपन से ही बहुत पॉजिटिव माइंड की रही हूँ, बहुत भोली, इनोसेंट, बहुत ज़्यादा ही जिसको कहें। तो मुझे लगता था नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। अगर कोई जैसे दर्द है में है, वैसे मुझे डेड बॉडी को देख के रोना नहीं आएगा, लेकिन अगर सोल कोई है और किसी ने किसी को हर्ट किया है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसे लगता था अभी वो है ना सोल, तो हम उनको तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं। तो मेरा परिस्थितियों में पॉजिटिव देखना वो बहुत ज़्यादा था, और हमेशा मुझे शांत लोग ही पसंद आते थे, ऐसी जगह ही। हाँ, खेलना कूदना वो सब था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, जिसको हम कहें नेगेटिविटी नहीं थी। नेगेटिव लोग थोड़े से मेरे उसमें आए भी, तो मुझे ऐसा लगता था ये इनका स्वभाव है, ये मेरा है, बट मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। एक संतुष्टता, एक सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा थी इनसाइड लाइफ को लेकर के, और घर में सबसे छोटी रही, तो बहुत ज़्यादा एक पैम्परिंग नेचर की, तो बहुत ज़्यादा सबने प्रोटेक्ट भी किया, तो शायद उसकी वजह से भी संस्कार बहुत अच्छे रहे हों। तो बहुत अच्छा बचपन था। ऐसी कोई यादें नहीं हैं कि कुछ ऐसा नेगेटिव घटा मेरी लाइफ में, या ऐसा कोई पॉजिटिव हुआ जो स्पेशल मुझे ट्रीट किया गया हो इसी के लिए, ताकि मैं इसी लाइन में जाऊं। तो ऐसा ऑटोमेटिक वो सारे। ऑटोमेटिक था। तो किस किस मतलब है ना, होश संभालते हैं हम, किस पड़ाव पे लगा के इस उम्र में मुझे थोड़ा सा ये चीज़ें लगने लग गई थी। एक माइंड सेट होता है कि 9 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में, कि मुझे पता लग रहा है कि कुछ 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 अलग है मेरी लाइफ में। कौन सी ईयर में हुआ था? हाँ, ऐसा तो खैर नहीं हुआ मुझे। जब मैं इसमें 18 साल की थी, जब मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आई फर्स्ट टाइम। 18 ईयर्स।
जी आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी थी मैम। जी। लेकिन बस यही था कि शादी मुझे करानी नहीं है। शादी कोई बड़ी बात नहीं होती है मेरे लिए, मुझे ऐसा था। शायद कहें कि मैं दिखने में 18 साल की थी, लेकिन मासूम सा एक अंदर बच्चा था। मुझे लगता है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आके बड़ी हुई हूँ वो भी 27-28 साल में आकर के बिल्कुल मुझे मैम। चीज़ों की समझ आई, जब मैं लोगों से यहाँ इंटरेक्शन में आई और कोर्स वगैरह कराए, तब लोगों की कहानियाँ जानी। तो फिर तब तो मुझे फिर ये लगने लगा, ओ थैंक यू गॉड, आपने मुझे अपना बना लिया और बचा दिया दुनिया से। तो जैसे वो भी चाह ही रहे थे कि मैं उनकी बनूं, शायद मेरे में वो संस्कार उन्होंने देखे होंगे परमात्मा ने कि नहीं, ये बाहर के लिए नहीं है। तो बहुत इजी लाइफ रही है, चाहे इस ज्ञान में आना हो, चाहे घर की लाइफ को अगर हम देखें। और समझ मुझे बढ़ी है 27-28 साल में। अच्छा। तब तक तो बहुत समर्पित भाव था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में आई हूँ, जैसा हमारे बड़े कर रहे हैं मुझे ऐसा फॉलो करना है, मुझे ऐसे ही ध्यान लगाना है जैसे ये लोग कर रहे हैं, जैसे ये सबकी सेवा कर रहे हैं मुझे भी करना है। तो मेरा हाँ जी का पाठ बहुत ज़्यादा पक्का था, जो बड़े कहते थे मैं वैसे ही करती गई। लेकिन मैं क्यों कर रही मुझे ये नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता था कि होल लाइफ के लिए मैं यहाँ आई हूँ, ये भी क्लैरिटी नहीं थी। आपने बस कोर्स ज्वाइन कर लिया था एक बार? बस कोर्स ज्वाइन किया और सब अच्छा लगने लगा। और ऐसे ही मैं थोड़ी सी, मेरे भाई ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की थी कि उनको जब दिखने लगा कि बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है, तो वो मुझे रोक रहे थे कि आप नहीं जाओगे वहाँ पे। तो मैं रुकती नहीं थी, मैं डरती बहुत थी अपने भाई से। तो मैं थोड़ी देर के लिए मम्मी को कहती थी कि बाहर आप रहिएगा, मैं आती हूँ। जब सेंटर दीदी जाते, मम्मी जाते थे, तो भाई ने एक बार राखी पे फिर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की कि मैं राखी नहीं बंधवाऊँगा, और अगर तुम वहाँ जाना बंद करते तो भी बंधवाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। कह रहे फिर तेरा मैं भाई नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे भी भाई बोलते हैं जो भी भाई बहन होते हैं। तो मुझे लगा नहीं, वहाँ भी बहुत सारे भाई हैं। तो मुझे ये फ़र्क भी नहीं मालूम था कि अपना भाई अलग होता है और भी जो संसार में लोग हैं वो भाई अलग होते हैं। तो मुझे सभी भाई दिखते थे। तो फिर ऐसे करके मैंने फ़ैसला लिया, इनसाइड लिया, बट मैं सेंटर नहीं आई थी। तो फिर मेरे भाई कह रहे आप फिर गई क्यों नहीं, जाना चाहिए। तो 2-3 दिन वो फिर मुझसे और लड़ते रहे, तो उस चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया। मुझे वो खाना भी नहीं खाने दे रहे थे कि फ़ैसला करो, या तो इधर या इधर, ऐसे चलेगा नहीं, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ। तो फिर मम्मी ने फिर दीदियों से बात की कि 3 दिन से घर में बहुत झगड़ा है और इन्होंने खाना भी नहीं खाया, तो दीदी पूछो इसके मन में क्या है। तो दीदियों ने जब मुझे बुलाया तो कहा कि तुम ब्रह्मा कुमारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ब्रह्मा कुमारी बनो, उन्होंने कहा तुम सेंटर पे रहोगे। मैंने कहा हाँ, तो हम तो 3 महीने रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रख लो 3 महीने। फिर उन्होंने कहा हम डांटते भी हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम प्यार से बोलते हैं, प्रवचन नहीं देते हैं। मैंने कहा हाँ, तो डांटते तब होंगे ना जब मैं कोई गलती करूँगी। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब 3 महीने क्या, आज 25 साल हो गए, पता ही नहीं चला। आप मिनी कोर्स के लिए आए थे आप, आपने हाँ। पूरा फुल कोर्स ले लिया आपने। जी जी। तो तो ये आपकी जर्नी रही जिसके अंदर आपके आपके जो नॉर्मल जर्नी, मतलब ऐसा कोई नहीं कि अब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन और सुपर वुमन बन के आप आए, आप भी सेम लाइफ में आए, सेम परिवार, सेम वो प्रॉब्लम, उसमें निकल के बाहर आए और आपने उस स्ट्रगल को हैंडल किया। बोलो ये था कि मुझे माइंड से मुझे करना है। बेसिकली मुझे मेडिटेशन नहीं आता था। अगर मैं आज इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी हूँ और अपनी सेवाएं दे रही, तो इसमें जो मेरा जो श्रेय जाएगा वो परमात्मा को जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ध्यान करती थी, लाइट को देखती थी। तो परमात्मा ने मुझे मेडिटेशन सिखाया, उस ज्योति ने 4 दिन। तो मेडिटेशन का पार्ट बहुत रहा है मेरी लाइफ में, मुझे मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी फिर ज्ञान की भी क्लैरिटी होने लगी। ज्ञान हालांकि स्टार्टिंग में इतना समझ में नहीं आया कि क्या आत्मा परमात्मा और यही सब करते रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये लाइन आपने बिल्कुल सही कही आत्मा परमात्मा ये सब करते रहते हैं। हाँ। तो जो लोग अभी जो सुन रहे हैं ना, वो पक चुके हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बात बताऊं कि देर ओम शांति, जैसे आपसे मैं वीडियो से पहले ही बात कर रहा था, दे वांट टू बी साइलेंट, वो काम होना चाहते हैं, पर वो काम, इसमें चमक धमक नहीं है इस काम में। जैसे आपने बोला वो मैम बहुत अच्छी थी, मतलब सुंदर लग रही थी, अच्छे कपड़े पहने थे, वो स्ट्रेंथ के साथ इसमें आई है। तो इस शांति में चमक धमक नहीं है। जब जिस खाने में अट्रैक्शन की ऐसी कोई चीज नहीं ना, कीर्तन नहीं है, कोई ढोलक नहीं है, ऐसे कोई गाने नहीं है, जो ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। एक दाल रोटी है,
एक एक वो है बर्गर है, बर्गर वो लगता है अट्रैक्शन करता है, मगर इसको देख के जो हमारे जो सारे लोग हैं, नॉट अ यूथ, पूरी पूरी पीढ़ी देखिए उसकी यार ये तो बहुत नींद वाला है, सो जाए इसको देख के। जो जो बाहरी तौर पर हैं, हाँ। जो अभी बाहर से कुछ देखना चाह रहे हैं वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन वाकई में इनसाइड कुछ नीड है, अपनी एंजाइटी, एंगर, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान है, वो लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ हर को नीड है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि आपने जो कहा दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, हर आदमी को काम होने की नीड है, लेकिन इंस्टेंट नहीं हो सकता। हाँ। ना, तो ये तो समझना पड़ेगा हमें, अपना जो हमारा लर्निंग पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न है, वो सब स्टाइल तो थोड़े छोड़ने पड़ेंगे ना। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। इनसाइड कोई स्टाइल नहीं चलता। हाँ। इनसाइड तो जो जैसा समय आपके सामने है, जैसी सिचुएशन है, आपको वैसी अपनी इमोशंस, थॉट्स, एक्शन में आना ही होगा। तो वो उसके लिए भी वो चीज़ें भी तो इंसान को सीखनी चाहिए ना। वही एक है सीखनी चाहिए, और एक होती है वांट, और एक होती है मुझसे नहीं हो रहा, द थ्री थिंग्स। एक चीज़ होती है ये परफेक्ट होना चाहिए, एक होती है वांट होती है, एक होती है मुझसे नहीं हो रहा। उनको देख के लगता है जैसे मैं भी अगर देखूंगा किसी यहाँ पर अगर मोनोटोन में रहेंगे, मतलब बहुत हम शांति में रहेंगे, लगे यार इसमें थोड़ा सा चमक धमक नहीं, मज़ा नहीं आ रहा इसके अंदर। बट एक्चुअली जो कि मैंने फील किया, आई मीन इनटू योगा, कि यही सबसे बड़ी लग्जरी है। राइट। अगर आपकी लाइफ में ये लग्जरी आ जाए तो आप फ्रीडम फील करोगे, जो मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। तो कैसे लेके आए मैं ऐसे लोगों को, नॉट हम एक आइडियोलॉजी नहीं बोल रहे, हमने मैं नहीं बोल रहा कि आप देखिए, सभी को लाना, जैसे अगर आप आए या हम आए, जैसे मैं अगर कम उम्र में आई हूँ तो मेरे पास्ट बर्थ के कोई ना कोई ऐसे संस्कार रहे जिसकी वजह से मैं आ गई इस कम उम्र में। लेकिन अगर हम यूथ की बात करें तो जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, चाहे हमारे पेरेंट्स कितने भी हमें समझा लें या हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करें, थोड़े टाइम के लिए वो समझ लेंगे, उसके बाद उनके अपने संस्कार काम करेंगे। क्योंकि अभी उनके पास वो माइंड है, वो जीना चाहते हैं, वो नन्ही सी आँखों से वो संसार को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, उनको लग रहा है मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो सब वो करेंगे। तो एकदम से नहीं, जब कर करके समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो मिसिंग है, कि मैंने बाहरी तौर पर हर अचीवमेंट को पाया है लेकिन अंदर फिर भी मैं खाली हूँ, छोटी छोटी बातों में मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा हूँ, और जितना भी मेरे पास एक लग्जरी लाइफ है, अच्छा पैकेज है, लेकिन इसकी हैप्पीनेस एक टाइम तक है, लेकिन उसके बाद ये छोटा सा एक इंस्टेंट अगर सारे दिन में हो गया तो उसी को ही हम अंदर रिकॉल किए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो फिर तो मेरी ये सारी चीज़ें चली गई ना। फिर ये जो मैंने अचीवमेंट ली, तो क्या आज की डेट में सिर्फ हर एक से मुझे तारीफ़ मिलनी चाहिए, सब मुझे समझें, इसके लिए तो नहीं ना। तो चैलेंजेस तो अभी भी आएंगे ना। तो आप बाहरी तौर पर बहुत कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन इनसाइड देखें तो अंदर व्यक्ति खाली होता जा रहा है। तो ये टाइम के बाद ही आएगी, और हमें लगता है कि हमारा काम है, चाहे वो बच्चा है, यूथ है, हर एक को कहीं ना कहीं समझ देते रहना। हम माँ बाप का भी ये काम होता है, क्यों ना हम मंदिर मस्जिद ले जाएं बच्चे को, तो वो संस्कार डाल रहे हैं, आज नहीं तो कल उनको पता चल जाएगा, जब पीस चाहिए तो वहाँ जाएंगे। तो वो आ ही जाते हैं। तो मैं मेरा ये कहने का मतलब ये था कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लो, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी शांति मिलेगी आपको। आई एम सेइंग कि शांति इज इम्पोर्टेंट, आप कहीं से पकड़ लो, कहीं से भी ले सकते आपको अल्लाह में दिख रही है, आपको सिख में दिख रही है, आपको क्रिश्चियन में दिख रही है, आपको कहीं दिख रही है, कहीं से पकड़ लो। मगर शांति को पकड़ने के लिए जो माइंडसेट चाहिए, वो पहले तो मैं जानना पड़ेगा शांति से हमें क्या क्या मिलने वाला है, जो लग्जरी हमने बात की। सेकंड प्लीज एक कंप्लीट करने वाला हूँ, फिर मुझे लगता है अच्छी चीज़ें मिलेंगी हमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शांति से क्या क्या मिलने वाला है, क्यों हम करें, और क्यों एक जो पर्सन आज की लाइफ में भाग रहा है, दौड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, पैसे कमा रहा है, दिन भर पेशेंस लेस हो रहा है, दिन भर कई क्लाइंट उसको मैसेज कर रहे हैं, बॉस मैसेज कर रहा है, वाइफ घर पे मैसेज कर रही है, तो ये इन सब से जूझने के बाद उसको काम कैसे मिल सकता है, कैसे उस पड़ाव पे जा सकते हैं, और क्यों, पहले फर्स्ट क्यों, सेकंड वो उसको वो कैसे कर सकता है, फर्स्ट व्हाई देन हाउ। देखिए, शांति तो इसलिए चाहिए क्योंकि ये आपका स्वधर्म है। जैसे पेट के लिए हमें खाना तो चाहिए, अब मैं क्या खाऊं ये मैं देखूं, मैं घर का खाऊं बाहर का खाऊं
और खाने में भी मेरी चॉइस क्या है, ये मुझे डिसाइड करना है। पर फिलहाल में मुझे भूख लगी है तो खाना तो मुझे खाना ही है, ठीक है, चाहे व्यक्ति जानवर भी खा ले, है ना, वो खाएगा ही खाएगा उस समय पे। इसी तरह जो शांति है वो हमारे मन का भोजन है। मन को शांति चाहिए ही चाहिए। मैं रोकना चाहूँगा, ब्रैकेट करूँगा, मन को शांति चाहिए चाहिए, मतलब ये कंफर्म है, कंपलसरी है, गारंटेड है, 1000% चाहिए चाहिए, ऐसा है जी। लेकिन जब चाहिए ही, तो मैं जिस चीज़ के लिए भाग रही हूँ तो मैं अपने आप को अशांत क्यों करूँ? वो चीज़ तो मुझे चाहिए, क्या मैं शांति से नहीं कर सकती उस काम को? क्या मैं खुशी से नहीं कर सकती? तो मेरे को अब मुझे लगता है कि इस चीज़ में मुझे पर्टिकुलर जो मेरा एम है, जो भी मैंने डिसाइड किया है, जो मुझे बनना है, तो उसी में शांति मिलेगी। नहीं, शांति मेरे पास आज भी है, हैप्पीनेस मेरे पास आज भी है। तो चाहिए नहीं, जो भी काम करूँ मैं शांति से करूँ तो मैं लक्ष्य तक पहुँच सकती हूँ। मैं जो भी काम करूँ खुशी से करूँ, मैं उस काम तक पहुँच सकती हूँ। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि रिजल्ट आने पर आप खुश हो पाएँ। हो सकता है वहाँ भी कोई और एक इच्छा उससे आगे बनती रहेंगी, कुछ और चीज़ें नज़र आएंगी। तो नहीं, हमें अपनी वैल्यूज़ के साथ हर कर्म को वैल्यू देनी चाहिए। और जब अपने हर काम को हम वैल्यू दे रहे हैं, स्वयं को भी दे रहे हैं, तो जो चीज़ें अगर रिज़ल्ट के रूप में आती हैं, थोड़ा हो सकता है 40% 50% रिज़ल्ट आया, उसमें भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे और उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि इतना किया ये का कम है। सपोज आज अगर हम पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, एक है कि हम इसको कर रहे हैं क्या दूसरों की खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए? अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के, अपनी शांति के लिए ना। हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को सही जगह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन काम हमने ऐसा चूज किया है कि क्यों ना हमारे साथ और 10 लोगों को भी फायदा हो, लेकिन ये नहीं कि उनको ही फायदा हो, नहीं, मुझे भी तो होना चाहिए ना। तो मुझे कब होगा? अभी, इसी वक्त। तो हम उस काम को, जो मेरे अंदर कोर वैल्यूज़ है, पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, पावर है, उसके साथ हम क्यों ना करें? क्यों ना करेंगे तो क्या क्या मिल सकता है हमें? मिलने के लिए आपको सबसे पहले तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरा एक्सपीरियंस आएगा उस चीज़ के अंदर, तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो वीक नहीं होगी, आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। अरे इतना किया, ये का कम है, इससे आगे भी मैं कर सकता हूँ। और जो नहीं हुआ तो मे बी आपको समय का भी ज्ञान होगा। इट मीन्स अभी मेरे भाग्य में ये चीज़ नहीं है, या मेरा अभी कर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। जो त्याग, बलिदान, एक कर्म फल जो मांगता है, जैसे भाई आज ही बीज बोया है तो आज ही थोड़ी फल लगेगा, जो पहले बात कर रहे थे इस बारे में, राइट। तो उसमें टाइम तो लगेगा ना। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप खुद से नहीं हारते हो, क्योंकि खुद से जुड़े हुए हैं आप। बहुत, ये लाइन, ये भी इसको ब्रैकेट करेंगे, क्योंकि कुछ छंद हम इस वीडियो से निकालने, इस माइंडसेट वाली बातें से निकालने, जो कि प्रॉपर फॉर्मूलाज बन जाएंगे हमारे लिए जी। कि आप खुद से नहीं हारते हो। इस अगर आप शांत रहने की कोशिश करोगे, मैं कोशिश भी लेके चलता हूँ, ट्राई करोगे और उस कोशिश करते करते बढ़ जाओगे उसके अंदर और कर लोगे उसको, तो आप खुद से हारना बंद कर दोगे। एक कहते हैं, एक डायलॉग था, सुल्तान एक मूवी है, वो डायलॉग था कि जो आदमी खुद से हार जाता है वो सबसे हार जाता है, जो खुद से जीत जाता है वो सबको जीत लेता है। तो खुद से जीतना इम्पोर्टेंट है, राइट, क्योंकि आप खुद के साथ खड़े हैं तो लोग भी खड़े होंगे आपके साथ। आप ही हार गए तो आपके रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। और आप खुद को अगर डट के वहाँ पे खड़े हुए हैं तो धीरे धीरे जो और लोग हार भी रहे होंगे ना, अरे आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, वो देखेंगे नहीं ये तो कर ही रहे हैं भैया, वो भी साथ में लग लेंगे। मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा, आपसे भी एग्जांपल लूँगा मैं जी। अब जो लोग जैसे मान के लिक्विड लेते हैं, अल्कोहल पे, दारू पीते हैं, आपके दोस्त हैं, अब मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ऐसा था कि मतलब सामने बैठ के मेरे वो पी रहे, मैं ये शरबत ले लूँगा, या तो कहते हैं नींबू पानी या कोक मैक्स ले लिया, और वो 4-5 साल से मैं लेते जा रहे हैं। तो हर जगह, हर स्टेट, हर जगह क्या होता है, मैं इसमें बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ। हर जगह क्या होता है कि अरे तू भी ले, थोड़ी सी ले ले, अच्छा होती है, जो कि पुश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो क्राइम पार्टनर बने हमारे साथ में, वो हमारे साथ में सम्मिलन हो, क्या तू भी पी ले, थोड़ी सी देख ले, थोड़ी चख ले, अच्छी है, लीवर ठीक हो जाएगा, पथरी हट जाएगी डॉक्टर कहते हैं ये हो जाएगा, कि आपको अंदर लेने की कोशिश करते हैं कि आप भी पियो। तो जो उसमें आ जाता है वो तो आ जाता है, तो वही सर्कल बन जाता है। तो मैंने किसी से उस टाइम भी कहा था, मेरी शायद किसी से बात हुई थी, मैंने जो आदमी टिका रहता है ना कि छोड़ नहीं, मुझे नहीं पीनी,
तो आदमी जो आपने बात से रिलेट करूंगा, आदमी आपके साथ दोबारा जुड़ जाता है। बहुत सही। जैसे मैंने अभी 4-5 साल से उन सर्कल में नहीं ली और नहीं ले रहा, और उनके पीछे बार बार पीछे पड़ने के बाद, लेने के बाद मुझे नहीं, मैं पी के करूंगा क्या, मुझे नहीं चाहिए इसका नशा, मुझे मेरे पास और नशे बहुत सारे, आध्यात्मिक का नशा मेरे पास है, योग का नशा मेरे पास है, पढ़ने के लिखने का नशा मेरे पास है, क्योंकि आनंद आपने और चीजों में ढूंढ लिया, उन्होंने सिर्फ उसमें ढूंढा है। हाँ, तो मेरे पास नशा है, मैं टिका रहा उसके अंदर, मुझे नहीं हारना, मैं नहीं लूंगा। 5 साल हो गए मैं लगा, बहुत अच्छी बात। मतलब जब से उनकी सर्कल में आया। तो अब क्या हालत है, अब बोल रहे तू कर कैसे रहा है ये, राइट। आई वॉन्ट योर स्ट्रेटेजी, कि मुझे सिखा यार मेरे को कि कैसे तू इसमें आया। बहुत नाउ दे आर टेकिंग क्लासेस कि मैं कैसे इसमें आऊँ, मैं कैसे छोड़ूँ, अब मुझे पता। दैट मीन्स अगर आपने जो बात की, अगर आप खुद हार जाओगे तो लोग हार ही है, और आप जीत जाओगे तो और लोग आपके साथ आ जाएंगे, और एक एक करके वो लोग आना चाह रहे हैं। तो ये बड़ाई वाली बात नहीं है। अब जैसे हम रिलेटिंग दैट पार्ट, जी बिल्कुल सही, कि अगर आप टिके रहोगे, ठीक कर रहे होगे, तो लोग आपसे बाद में पूछेंगे, पहले मजाक उड़ाएंगे, पहले तो मजाक उड़ाएंगे, बोले मुझे पहले बोलते तू बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, तो तुझे दूध दे दूं, वो दे दूं, क्या बोलते हैं। लेकिन आप जो कर पा रहे थे वो क्लैरिटी के साथ कर रहे थे, इसलिए आप डटे रहे। अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर संग के रंग में व्यक्ति आ जाता है। हाँ, तो क्लैरिटी के लिए हम ये बातें कर, और अब वही बोल रहे हैं, यार तुमने कैसे कर यार, वही लोग जो दूध पिला रहे थे, पूछ रहे तुमने कैसे किया, अब हमारी छुड़वाओ। हाँ, अब हमारी छुड़वाओ, कैसे छुड़वाई तुमने। तो वही बात हमने मैच की जी। तो आई बिलीव ये जो छोटा क्षण था, ऐसे हर जगह होता है जी। अगर आप टिके रहो, आप मजबूत रहो, तो वो लोग उल्टे घूम के फिर आते हैं आपके पास कि जी तुमने कैसे किया, मुझे बताओ। ठीक है, प्लीज हम कंटिन्यू करते हैं। आई बिलीव इससे, इस एग्जाम्पल से लोगों ने कुछ सीखा होगा, समझा होगा। आपको एग्जाम्पल ऐसा रहा है? जैसे पहले हमारा काफ़ी बड़ा परिवार रहा है, तो मैं ही उसमें ब्रह्मा कुमारी बनी, तो सब यही कहते थे क्या लाइफ है ना, कितने सिंपल रहते हो, कुछ भी ऐसे पहनना ओढ़ना, फैशन की कोई चीज़ नहीं है, और ऐसे कैसे जी पाओगे। तो मेरी बहनों को भी ऐसा लगता था, अरे शादी नहीं हुई ये सब ना। लेकिन अब उनकी तो हो गई थी, और उनके बच्चे भी हैं, तो अब उनके भी बच्चे के बच्चे बहुएं जैसे आई घर में, तो अब उनको लगता है कि नीलम तुम्हारी लाइफ अच्छी है। तो एक तो वो बोलते हैं, और दूसरा जब मैं इस लाइन में भी आई, तो मैंने संस्था में मैं काम तो कर ही रही हूँ, लेकिन मेरी अपनी एक सोच रही है जिसको लेकर के मैं हमेशा चली हूँ। अपनी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो स्टार्टिंग में कई बार होता है कि नहीं, इस काम को ऐसे ही करूं, तो वैसे तो करना ही है, लेकिन कई बार सामने वाले को लगता है कि ओहो दिखावा कर रहे हैं या ऐसे कुछ है। तो एक टाइम के बाद फिर मैं देखती हूँ कि वही लोग जो मैं कर रही होती हूँ वही वो भी कर रहे होते हैं। तो यानी फॉलो तो वो कर ही रहे हैं। स्टार्टिंग में चाहे थोड़ा सा जेलेसी हो सकती है या कुछ ऐसा है, तो बाद में फिर उनको समझ में आती है। या जैसे हम क्लास लेते हैं तो कई बार डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोई ऐसा मैंने टॉपिक ले लिया, तो उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, तो कई बार उनको लगेगा नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है जैसा भी, तो मैं अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा होता है मैं रखती हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद देखती हूँ तो वो भी फॉलो कर रहे होते हैं उस चीज़ को। तो ये भी एक है क्लैरिटी कि जहाँ आप सामने वाले को लगेगा आप जिद्दी हैं, आप जिद के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद लगेगा कि नहीं जिद नहीं है, सत्यता को आप सभ्यता से रख रहे हैं। क्या बात, सत्यता को सभ्यता से रख रहे हैं। हाँ, कि बात तो पूरी रखी, सत्यता को छोड़ा नहीं, लेकिन सभ्यता भी खोई नहीं। लेकिन सामने वाले को जिद लग रही है तो वो उनके संस्कारों में, लेकिन हमने तो अपनी बात को रखा। हम ये भी तो नहीं कह रहे कि आप मेरी बात मानो, है ना, तो सभ्यता के साथ बोल दी, रख दी, छोड़ दी बात। अब कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि फिर खुद ही अपने आप से बताएंगे, अरे दीदी जो उस दिन वो डिस्कशन हुआ था ना, उसके कुछ दिन बाद मेरे घर में ऐसा हुआ, तो मैंने ना आपने जो समझाया था ना वैसे ही किया, और वो बिल्कुल मेरे घर में शांति हो गई। तो देखो बाद में मानते हैं ना, क्योंकि उस समय बैठे हैं तो फिर उनको लगता नहीं हम ज्ञानी, हर कोई अपना एक ज्ञान तो रखता है ना। इसको आम भाषा में बोलते हैं रिबेलियन। हाँ, आप रिबेलियन एटीट्यूड, अगर आपको दूसरों को लगे रिबेलियन हो, आप बहुत अपनी बात मनवा रहे हो, मगर बाद में वही बात आपके साथ जुड़ जाती है जी। तो आपके लाइफ में सब चीजें रही हैं, राइट। तो मैं क्लैरिटी के साथ ही बात रखूंगी। अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है तो मैं फिर समर्पित भाव रहता है। आपके भाई का क्या हुआ, मतलब आपके भाई का कैसे हुआ? भाई का तो ये है कि बात तो नहीं करते। अच्छा, अभी तक नहीं करते? नहीं करते, वो भी जिद्दी है।
आई बिलीव वो भी हाँ, मैच करेंगे उस बात जी, पे। लेकिन अभी थोड़ा सा देख के मुझे ऐसा, क्योंकि हम वाइब्रेशंस थोड़ा कैच तो करते ही हैं, वो फील होता है। तो पहले जैसे दृष्टि उनकी होती थी, थोड़ा सा लगता था, गुस्सा सा दिखाते थे आंखों से ही। मेरा काम है अपने भाई को भाई नमस्ते करना, तो लेते भी नहीं थे, बट मैं करती चली आ रही थी। और अब ये है कि थोड़ा सा ऐसे करके ले लेते हैं। क्या और बात है। पहले आंखों से जैसे ये, और बैठते नहीं थे, जैसे जहाँ अगर वो बैठे तो और मैं पहुंची हूँ तो वो उठ के चले जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब सुनते हैं। और अब खासकर देखते हैं मेरा रेगुलर स्टेटस, वो ज्ञान अरे का जरूर वाह, सुनते हैं। क्या तो बात है। इनडायरेक्ट वे में वो ज्ञान ले रहे हैं। अब उनको, उनकी तरफ से जो मुझे वाइब्स आती है वो ये कि इसने बहुत अच्छा काम किया। वो ईगो होता है, मेल ईगो तो रहता ही है, तो उसकी वजह से बस वो बात नहीं कर पाते। बाकी Still- मैं ब्लेसिंग्स देती रहती स्टिल हूँ। मैम वो ईगो चला जाएगा। इस भी छंद के अंदर हमने ये सीखा, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, मैं भी, मेरी मेरी एक टॉक भी हुई थी, बातचीत हो रही थी किसी से कि आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है, आपसे परेशान भी है, मगर आप अच्छा करते चले जा रहे हो, रेगुलर करते चले जा रहे हो, एट द लास्ट आप, आई बिलीव कुछ दिनों बाद वो जो अभी जो कुछ चीज़ें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। वो भी खत्म। अगली बार जब पॉडकास्ट में बैठेंगे तो पूछूंगा आपसे अब कैसा हाल है। जी जी बिल्कुल। तो अगर आप लगातार करते जा रहे हो, अच्छा करते जा रहे हो, तो वो दूसरा पर्सन भी बदल सकता है। राइट। रीज़न ये भी है कि जैसे और भी हम सिस्टर्स हैं, तो अगर मैं एक ही बहन होती तो शायद अब तक तो बात हो जाती। हाँ, तो कई बार वो कमी भी मे भी महसूस नहीं करते होंगे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ओके। तो मैम इस वाइब्रेशन वाली चीज़ को मैं ये इस बात को ही कहना है, जैसे लोग बोलते हैं ना डिवोर्स जल्दी हो रहे हैं आजकल, और कहते हैं लोग दूसरे रिलेशन छोड़ रहे हैं, सबसे बातें करना छोड़ रहे हैं। आपने उतने साल 25 साल रखा हुआ है और आप धीरे धीरे करते, लोग 10 दिन छोड़ देते हैं, बोले ये समझ नहीं रहा। ये बोलते हैं गधे को मत समझाओ, ऐसा ऐसे एक टर्म है कि मतलब इसको मत समझाओ, ये पागल है। तो उन लोगों को क्या कहोगे आप कि अगर आप अच्छा कर रहे हो, किसी को समझाने जा रहे हो और वो आपकी बात सुन नहीं रहा, प्रोसेस बताइए हम इसका, जैसे आपने अभी कर रहे लाइफ में। जैसे किसी को हम समझाएं तभी, यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे डॉक्टर होता है वो नब्ज को देखकर ही दवा देता है, तो इसी तरह पहले हमें बीमारी देखनी है सामने वाले में, सीधा समझाना नहीं है। वो जो भी कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, या टाइम पर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, या हो सकता है कुछ और बाहर के लोगों से ज़्यादा उनका अट्रैक्शन है, किसी सबके साथ वो बहुत अच्छे हैं, बस आपके साथ नहीं है। तो पहले तो मेन उनकी वो हैबिट को देखना है, या बैड हैबिट को देखना है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमें भी उनके अंदर जानना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब उनकी मन की स्थिति ठीक हो, जब वो बहुत खुश हो, आपके साथ बैठे हैं, क्लोज हैं, उस समय आप थोड़ी सी उस बात को रखें कि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन ये बात थी, कुछ हुआ था क्या, अच्छा घर में कुछ हो रहा है क्या, मैं नोट कर रहा हूँ 3-4 दिन से लगातार मम्मी से बात कर रहे हो, भाई से बात कर रहे हो, या मेरे से नाराज़ हो, है ना, या कुछ हो रहा है क्या आजकल टाइम पे, जैसे खाना नहीं बन रहा है ना, या ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ी लेट उठ रहे हैं, या कुछ भी आप पूछ रहे हैं तो ऐसे कटाक्ष जवाब ऐसे आ रहे हैं। तो आपको पहले वो जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो जब वो भी उसी मोड़ पर, जब उनका माइंड बहुत रिलैक्स, पीसफुल, लविंग नेचर में है, उस टाइम पर वो फीलिंग गुड है, तो उस समय फिर आप अपनी वो हल्की सी वो बात ज़रूर पूछेंगे कि आजकल क्या हो रहा है ऐसा। तो उस समय ज़्यादातर बता देते हैं लोग। मैं यहाँ जो अपनी बात कहूँ, यहाँ तो मैं गलत करता हूँ कभी कभी, तो मैं जो मुझे बोलना होता है तो मैं चाहे किसी मूड में हूँ मैं बोल देता हूँ। तो आई थिंक ये वो तो मुझे फिर अप्लाई करना पड़ेगा। राइट, ये तो फिर अपने बोलने से मतलब है, यानी आपको अपनी ही एनर्जी जब होल्ड करनी नहीं आ रही है, अच्छा। तो दूसरा आपकी एनर्जी को रिसीव कैसे करेगा। कभी भी आप फेंक रहे हैं एनर्जी को, तो सामने वाला रिसीव नहीं करेगा। आप बात क्यों समझाना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति माने ना, तो उसके लिए ये शिक्षा हो गई ना फिर आपके लिए। तो और शिक्षा हमेशा शांति में, एक तपस्या में ही दी जाती है। इसमें महात्मा गांधी की मुझे एक बात याद आती है। एक माता अपने बच्चे को लेके गई और ये कहने लगी कि बापूजी बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, तो इनका गुड़ कैसे छुड़वाएं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, 1 सप्ताह बाद आ पाओ। तो 1 सप्ताह बाद जब गई तो उन्होंने कहा कि बच्चे गुड़ छोड़ना है, ये ठीक नहीं है, दांत खराब होंगी, ये वो ऐसी कुछ बातें की। तो कहती है बापूजी ये बात आप उस दिन भी तो बता सकते थे,
तो उन्होंने कहा नहीं, तब मैं भी खाता था। तो यानी मैंने पहले तपस्या की ना। तो हमेशा शिक्षा शांति में देनी है, और आप चाहते हैं उनमें परिवर्तन। जब आपने बात कही, चेंज देखना चाहते हैं, यानी वो व्यक्ति दोबारा उसको ना करे, तो थोड़ी सी तपस्या तो फिर आपको भी करनी पड़ेगी ना। मेरे साथ होता है, मैं विद वाइब्रेशंस दीजिए, नहीं तो वो आवाजें हैं फिर, और आवाजें तो फिर इरिटेट करती हैं लोगों को। क्या बात है कि आप समझाने जाओ कि ये जरूरी नहीं कि आप सही बोल रहे हो। जैसे अभी मैंने आपसे प्रोसेस पूछा, अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ी वैल्यू मिली मुझे कि आप समझाने जाओ और आप सोच रहे हो किसी भी टाइम बोल दो आप, तो वो उसका घड़ा बंद है, उसने शील्ड लगा ली तो सुनेगा नहीं, वाइब्रेशन से वो इरिटेशन क्रिएट करेंगी बस। व्हेन ही और शी इज ओपन, जब वो खुली रहेंगे या बात कर रहे होंगे या फ्री माइंड होंगे, तब आप समझाओगे तो वो जल्दी समझेगा। वो शायद उसमें 10 बातों को 2 बातें पकड़ लेगा, मगर आप बिना उस स्टेट के, किसी भी स्टेट में आप बोल रहे हो तो वो सब कुछ बात फेंक देगा। राइट, क्योंकि वो अलग एनर्जी की फॉर्म में, आप अलग एनर्जी में। इसको ऐसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। सुबह सुबह आपका मूड है बहुत शांति का, और ऑफिस भी आपको जाना है, थोड़ी जल्दी भी है, लेकिन वाइफ का सुबह सुबह मूड है बहुत प्रेम का, और बहुत अच्छे से वो सुबह सुबह बात करने बैठ गए आपके। अब आपको दिख रहा है कि टाइम वेस्ट करा रही, मुझे ऑफिस जाना है, खाना बनाना चाहिए, तो आपने एकदम से रिजेक्ट कर दिया उनकी एनर्जी को, और कहा तुम्हें दिख नहीं रहा, ऑफिस जाना है, खाना बना दो, ये है, पता है कितना काम है, ये वो। तो अब वो जो सोल है, उस एनर्जी को जो क्रिएट हो रही थी, अपनी खुद समेटेगी, बट गांठ बांधेगी इनसाइड। तो गांठ कैसे बांधेगी? अच्छा शाम को देखूंगी, जब प्यार से बात करेंगे ना, मैं भी नहीं करूंगी, अब बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। तो अब क्या हुआ, सारे दिन आपकी तो शांति भंग होगी, कि बाहर लोगों में बैठे उठे, काम बहुत ज़्यादा है, और उनके घर में रहते हुए जो स्नेह था वो यूज हो चुका है बच्चों के साथ काम में, तो यूज़ कर चुकी हैं। अब उनको इवनिंग में देखा जाए पीस की ज़रूरत है, और आपको लव की ज़रूरत है। दोनों की परिभाषा अलग होती है, नारी की और पुरुष की। तो अब आप बात करना चाहेंगे तो करेगी ही नहीं। अब ये बात 3-4 दिन तो खिंचेगी, चलता है मैसेज, चलते मैसेज चलते, बुखार कहते हैं ना, या जुखाम 3 दिन तो आएगा ही आएगा, ऐसी वो बात अब क्रिएट हो गई है। तो अब देखिए, अब क्यों ना हम इसको ऐसे कर लें, जैसे ही उनकी एनर्जी आपने देखी कि बहुत प्रेम वाली है, और पिछली बार ऐसी घटना घटी थी, 3 दिन लगे थे मुझे मनाने में, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो दोबारा से मुझे सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। तो अब क्या करना है, जैसे उनकी वो क्रिएट हो रही है, तो मन में सोच लिया, थोड़ा सा रिसीव किया, थोड़ा सा करना होता है। हाँ, बात बिल्कुल सही कह रही, मुझे भी, मेरा भी मन था बात करने का, लेकिन आज ना ऑफिस में ये है, ये है, ये है, मुझे ना थोड़ा जल्दी जाना होगा। हम क्यों ना ऐसे कर लें, अब आपको डिज़ाइन भी करना है उनकी एनर्जी को, क्यों ना हम ऐसे कर लें, शाम को ना चाय पकौड़े चलते हैं ना, तो चाय पकौड़े या तो खुद बना लेना, नहीं तो बाहर चलते हैं, कैफ़े चलते हैं, बहुत दिन हो गए, और बैठ करके आराम से बात करेंगे। अब ये आपने डिज़ाइन कर दिया, वो सोल खुश हो जाएगी, क्योंकि एक पिक्चर दिखा दी आपने, कि ऐसा नहीं कि आप रिजेक्ट कर रहे हो उनकी एनर्जी को, थोड़ा सा रिसीव किया, डिज़ाइन करके एक पिक्चर दिखा दी, शाम को हम मिलते हैं। अब वो सारे दिन बहुत खुश, वो पिक्चर बार बार उनके माइंड में है। जैसे ही आप आए थके शाम को, तो उन्होंने डेफिनेटली वो पकौड़े बनाए हुए, चाय बनाई हुई, तो आप कहेंगे अच्छा वो क्या बात थी सुबह, और लेकिन चेहरा आपका लग रहा है बहुत उदास, थके, तो वो बोलेंगी, आप वो बोलेंगी कि नहीं, कोई बात नहीं, कहीं हम भागे थोड़ी जा रहे हैं, रोज़ तो बात करती हैं, आज ना बहुत थके हुए हैं, आप चाय पकौड़े खाओ और रेस्ट करो, तो त्याग कर देगी न्यारी, है ना। तो ये है अपने पार्टनर के साथ, तो सिर्फ वैसे पार्टनर नहीं, एनर्जी में भी आप पार्टनर है ना, तो कैसे एक्सचेंज करनी है जहाँ क्लैश आ रहा है हमारी एनर्जी में। ये तो हमने एक रिलेशनशिप, आपने वैल्यू दे दिया आपने, जो कि छोटी सी, और ये जो आपने बहुत इजी तरीके से कह दिया, आई थिंक इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। इतनी जल्दी कोई डिज़ाइन नहीं कर सकते इस एनर्जी को, लगता है धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस आ जाएगी। और इस प्रैक्टिस से करते करते मुझे लगता है जो कलेश हैं, जो कंप्लेन है, जो लड़ाई है, जो मेंटल ट्रॉमा जो पूरे दिन लेकर चलते हैं, डिवोर्स तक बात नहीं पहुंचेगी। हाँ, ये छोटी छोटी बात है। हाँ, एक कोई यहाँ पर सिस्टर आई, उनका डिवोर्स हुआ ओनली चाय पे, क्योंकि हस्बैंड को चाहिए सुबह 5 बजे चाय, और वो देंगे 6 बजे।
बस इसी पे वहीं से बात बढ़ गई इतनी हाँ कि अब चाय भी नहीं वाइफ भी नहीं। चाय भी नहीं, वाइफ भी नहीं। तो मैं सुनता हूँ, मैं पेपर से सुनता हूँ कि किसी के खरनाटे से, किसी के डकार से, किसी के टाइमिंग बेचना से, किसी के उस तरफ सोने से, किसी के रात में टांग ऊपर रखने से राइट डिवोर्स हो जाते हैं। जी जी तो यही कलेश है, हाँ यही चीजें हैं। हाँ तो इसको अगर आप डिजाइन कर लोगे, जैसे आपने कहा, अनुकूल स्थिति में अनुकूल तरीके, अनुकूल स्थिति वही होगी जिसमें वो रिलैक्स होंगे, तो उनकी एनर्जी को, जिससे मैं आपको कंक्लूड करूँ इस बात को, जी जितना मैं समझ रहा हूँ मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ कि मैं सही समझ पाया नहीं समझ पाया, कि अगर आपकी एनर्जी ठीक है, अगर वो कोई पर्सन बोल रहा है, आपकी लेट्स से वाइफ ही बोल रही है, तो उस टाइम पे आप उसकी बात सुन लो, अच्छा हल्की सी उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट पूरा मत करो, हल्का एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा बोला अच्छा ठीक है करते हैं, हम करते हैं, हाँ जी बोल दिया, समझाया, बोले ठीक है, क्यों ना हम चाय पकौड़े, लास्ट में कुछ आपने प्रोजेक्ट कर दिया। डिजाइन करके देना है उनको, क्योंकि उनको डिजाइन नहीं करना आता। आपके पास वो इंटेलेक्ट होना चाहिए ना, मैंने रिसीव की किसी की एनर्जी और फिर उसको डिजाइन किया। अब वो बोल रही रिलैक्सेशन की बात कर रही है, राइट हाँ तो रिलैक्सेशन के ऊपर आपने डिजाइन कर दिया, एब्सोल्युटली फिर डिजाइन करके वो चलो हम करते हैं शाम को, फिर वो भी खुश, बोले चलो मेरी बात तो सुन रहे हैं कम से कम, फिर शाम तक आपका माइंड भी फ्रेश, उसका माइंड भी फ्रेश, चाय और वाइफ वाली कंडीशन नहीं आएगी, राइट शाम को फिर आओगे आपको वो मिल जाएगा, चाय पकौड़े मिल जाएंगे, क्योंकि वाइफ खुश होगी और आपका दिमाग भी खुश होगा, मगर आप थके भी होंगे तो वो आपको देख के बोलेगी आप आराम करो। राइट जैसे अभी अगर आपको कॉल आती है तो किसी ने कहा ये करना है, ठीक है, फिर किसी और ने कॉल किया ये करना है, अच्छा ठीक है, फिर उस किसी और ने, अब आप स्ट्रेस ले लेंगे, सबको मैं ही दिख रहा हूँ, सब मुझे ही कॉल कर रहे हैं, उनको क्या पता आप फ्री बैठे हैं, उनको क्या पता कि आगे 2 कॉल्स और आई थी और उन्होंने ऑलरेडी आपको काम दे दिया है, ये तो सिर्फ आपको पता है ना, इन्फॉर्मेशन आई है, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना सीखो ना। तो पहले जिसने कहा अच्छा आप ये चाह रहे हैं तो मैं संडे करूँगा, दूसरे की कॉल आई अच्छा आप ये चाह रहे हैं तो मैं मंडे इवनिंग में 6 बजे करूँगा, अच्छा ये तो मैं ना अभी आपको शाम को जवाब दूंगा। तो किसी को ये पता ही नहीं है, आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं आप 10 कॉल पिकअप कर चुके हैं ऑलरेडी और 10 काम आ चुके हैं, किसी को नहीं पता, आप भी किसी को काम करेंगे, आपके लिए तो एक ही काम है एग्जैक्टली, लेकिन वो व्यक्ति आगे कितने काम ले चुका है आपको तो मालूम ही नहीं है। तो हर कोई अपनी साइड देख रहा है ना, अब ठीक है अपनी साइड देख रहे हैं तो फिर पूरा ही देख लो ना, फिर उसमें भी कम क्यों देखो कि ठीक है भाई उनको नहीं मालूम मैं फ्री बैठ, मतलब पहले 2 और कॉल्स आ चुकी हैं, तो अब वो मैनेज करना मेरा काम है, डिज़ाइन करना। तो हर बाहरी इंफॉर्मेशन को आप डिज़ाइन करना सीखें तो कभी भी स्ट्रेस नहीं आ सकता, आपके रिलेशन किसी के साथ ख़राब नहीं होंगे, आपका कोई काम ख़राब नहीं होगा, नहीं तो भाग्य ऐसे दरवाज़ा खटखटाता है और हम उसको वापस जाने देते हैं, अच्छा हमें पता ही नहीं चलता। कोई एग्जांपल हम देंगे इसका, में आपने जो बात की बहुत ज़रूरी कही है, हाँ क्योंकि हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने जो बात कही है एक साइंस समझी है, हाउ टू मैनेज योर रिलेशन, हाउ टू मैनेज द मैनी वर्क्स जो आपके ऊपर आ रहे हैं। और जो आपने कहा एक साइड ये है कि ये कंप्लेन कर रही है, सबको मैं ही दिख रहा हूँ, एक साइड ये है कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, आई एम रीडिजाइनिंग द ऑल एनर्जी, कि डिजाइन करता हूँ और फिर आपको स्प्रेड करता हूँ, आपको 5 बजे, आपको 6 बजे, आपको 3 बजे, आपको 2 बजे, आपको इतने बजे। राइट अब उसके बाद जैसे ही वो कॉल्स आई अब आपको स्टडी करना है, प्रायोरिटी पर रखना है कि कौन सा बेस्ट काम है जो मैं करूँगा, इसको तो हाथ से अपॉर्चुनिटी को मुझे जाने नहीं देना, ये वाला मेरे फलाने कर लेंगे, ये वो व्यक्ति कर सकता है, ये वो कर सकता है, आप हर काम मैनेज कर सकते हैं। तो नहीं तो क्या हुआ, प्रेशर लिया, जो पहले 2 काम थे इतने ज़रूरी नहीं थे लेकिन तीसरे व्यक्ति से हो सकता है उससे आपको बहुत काम मिल रहा है। जिसमें मैं कल ही एक ब्रदर ने एग्जांपल दिया, वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है, तो उनका एक बार बहुत डाउनफॉल हुआ बिजनेस के अंदर, तो उस समय उन्होंने देखा कि क्या पेन होता है, क्या स्ट्रेस होता है, फाइनेंस कितना टॉर्चर होता है, बंदा परिवार से भी होता है, वो फेस उनकी लाइफ में आया। अब क्या है, कुछ वो बहुत साल हो गए लेकिन अब उनका जो दोस्त है बहुत रिच है, उनका दोस्त, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, उसकी लाइफ में सेम सिचुएशन जो उसके दोस्त के उनके साथ थी ऐसे उनके साथ, तो उनको ज़रूरत थी पैसे की कुछ, तो अब इनको तुरंत वो रिकॉल हुआ कि जब मेरे साथ हुआ तो कितना दर्द था, बट ये बीके हैं वो नॉन बीके हैं। अच्छा हाँ जो उनका दोस्त है वो नॉन बीके है, ये बीके हैं। बीके मींस ब्रह्म कुमारी। हाँ नहीं स्टूडेंट या ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, अच्छा स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है वो। अच्छा ठीक है। हाँ तो वो रेगुलर आते हैं, तो अब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जब मेरे साथ हो रहा था
तो ये सेम सिचुएशन इस व्यक्ति के साथ घट रही है। मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी इसने मुझसे हेल्प मांगी, तो क्यों ना मैं ये इनको मदद कर देता हूँ। तो वैसे भी खड़े रहे और मेंटली भी उनको सपोर्ट करते रहे कि आप हिम्मत नहीं हारना, ये है काउंसलिंग वो है। करते रहे उनकी। हाँ, ऐसे करते रहे। उन्हीं के थ्रू कह रहे मैंने तो निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि मेरे साथ वो घटना घटी। उन्हीं के थ्रू उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिजनेस का मिला है कि वो सोच भी नहीं सकते। अच्छा। तो देखिए कहाँ से कहाँ आपका भाग्य है, ऐसे दरवाजा खटखटाता है। तो किसके थ्रू आता है, कैसे आता है। अब 2 व्यक्ति जो पहले कॉल कर चुके, वहाँ आप इतने इरिटेट हो गए तो तीसरे पे गुस्सा निकालने, हो सकता है तीसरा तो आपको फल देने के लिए आ रहा है, आपका भाग्य का एक मौका दे रहा है कि आप बना सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन हम वहीं से ही अपने भाग्य को ठुकरा देते हैं। इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 4 साधु थे, एक रास्ते से जा रहे थे। तो पार्वती कहती है कि भगवान जी से कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हो, जो गरीब है वो गरीब ही रहते हैं, जो अमीर है उनके पास पैसा ही आता चला जाता है, तो आप ऐसा क्यों करते हो। उनका नहीं, मैं तो नहीं करता। और देखो ये तो 4 साधु हैं, इतनी आपकी पूजा पाठ करते हैं, इनको भिक्षा मांगनी पड़ती है, तो ये तो आपके लिए ही बैठे हैं सब छोड़ छाड़ के, कम से कम इनका तो ध्यान रख लो। तो फिर भगवान जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई अपने कर्म का खाता है, मैं किसी को कुछ नहीं देता। उनका नहीं, आप इनको तो दे ही दो, और मेरे आँखों के आगे आपको देना है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो जिस रास्ते से वो 4 साधु डेली जाते थे, उसी रास्ते में उन्होंने काफ़ी हीरे जवाहरात डाल दिए। तो जैसे ही वहाँ पहुँचने वाले थे, उन चारों के एक के मन में ये विचार आता है, हम रोज़ इस रास्ते से जाते हैं, तो हमें तो प्रैक्टिस है, इस रास्ते से हम जाते हैं, तो क्यों ना चलो हम आज आँख बंद करके चलते हैं। तो 3 और उनके साथ एग्री हुए और उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है। तो चारों की चारों उस हीरे जवाहरात को क्रॉस कर गए। तो ये होता है भाग्य, है ना। तो कई बार आप वो सालों सालों से कर रहे होते हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी आती है, तभी कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर, या किसी का आप मत सुनो, है ना, अपनी खुद की अंदर की सुनो। जब आप चाहते हो वो काम ही है, अपने कर्म से प्यार करो ना, कर्म ही पूजा कहा गया है, ऐसी थोड़ी कहा है। लेकिन हम तो कर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई हमसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो हम तो पहले उस सोल को भी एनर्जी नेगेटिव दे रहे हैं, कर्म को भी दे रहे हैं, फिर भगवान को कह रहे हैं, अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि मेरे साथ जिंदगी में ऐसा क्यों। 2 लोगों से बात की, तीसरा 2 लोगों ने नेगेटिव एनर्जी दी, अब तीसरा आपको करोड़ों रुपए देने के लिए बैठा हुआ है और आप उसको सुना देते हो। वो बोलने वाला था कि मैं आपको ऑर्डर देने वाला हूँ या आप कुछ भी काम देने वाला हूँ, आप बोलते हो बोले मैं काम ही नहीं करते हैं, मुझे भाग जाओ यहाँ से, मैं दिमाग खराब हो रहा है, तो वो ऑर्डर किसी को चले जाएगा, किसी और को। तो वो आपका भाग्य को मिलने वाला था, बट आप ड्यू टू योर लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ आपके रीडिजाइनिंग ऑफ एनर्जी, आपने तीसरे को भगा दिया। इसके लिए कहते हैं कि भगवान को 2 घूंट पसंद है। मतलब 2 घूंट एक सब्र और एक गुस्सा। क्या बात है। अगर ये 2 घूंट पी जाए ना इंसान, तो अब भाग्य ही भाग्य है। जो भगवान इतनी भागा दौड़ी आज का इंसान कर रहा है ना, इतनी करने की जरूरत नहीं है। एक सब्र और एक गुस्सा, ये 2 घूंट अगर आदमी पी ले तो भागा जो दौड़ी वो चाहता है वो मिल जाएगा उसको। क्या बात है। तो इसमें जो निकला है कि हम सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस। अब आपके अनुसार 2 कॉल के बाद जो हमने बात करी रीडिजाइनिंग ऑफ एनर्जी, हाउ टू मेक मोर पेशेंस, आप पेशेंस और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। जी, इसमें आपको पेशेंस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट जो टूल है वो है मेडिटेशन। अपने जो थॉट्स हैं पहले इनको स्लो डाउन करना है। जब हम थॉट्स को स्लो डाउन करते हैं तो जो हमारी इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, वो हम समझते हैं, और कब कहाँ एक्सप्रेस करनी है, किसमें किस तरीके से करनी है, वो समझ में आता है। एनर्जी को क्रिएट करना वो मेरे हाथ में, कब करूँ, कहाँ करूँ, कितना करूँ, ये बाद की बात है। लेकिन पहले मुझे अपने इस मन पर काम करना है। कैसे करें? मेडिटेशन के थ्रू। श्वासों पर आप ध्यान दें, मेडिटेशन करें, 1-1.5 घंटा अपने साथ बैठें। चलो मेडिटेशन नहीं आता करना, जर्नलिंग करें, अपने मन की बातें लिखें, अपने विचार लिखें। सारे दिन क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, ये आप लिख सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर पे बहुत सारी साइट्स पे हम काम करते हैं, लेकिन जब उसका शट डाउन करते हैं तो हम एक एक करके बंद करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो फिर उसमें टाइम लगेगा।
इसी तरह सारे दिन में हम अपनी माइंड की जो फाइल्स हैं जो उनको ओपन कर लेते हैं, आज वहाँ जाना, आज ये काम करना, आज वो करना है। हमने अपने डे को डिज़ाइन कर लिया, लेकिन हर जगह एक्सपीरियंस भी तो अलग अलग हुआ। कहीं नेगेटिव हुआ, कहीं पॉजिटिव हुआ, कहीं कोई अधूरे काम थे आपके जो कल होने थे, वो सब हुआ। लेकिन आपने उस साइट को क्लोज नहीं किया, वो ओपन है सारे दिन में। तो रात को सोने से पहले हमें खुद के साथ, चाहे इवन आप बेड पे बैठ करके करें, तो खुद के साथ थोड़ा सा बैठें और रिकॉल करें अपने डे को। तो उसमें फिर पता चलेगा बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव हुआ वो भी सामने आएगा, और जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ वो भी सामने आएगा। ये दो ज़रूर आते हैं हमारे सामने। तो फिर उस फोल्डर से बात करें कि वो व्यक्ति थोड़ा सा, मुझे ऐसे लग रहा था, लगता है काम बिगाड़ देगा, थोड़ा ज़्यादा अपना स्मार्टनेस दिखा रहा है, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। सेल्फ टॉक चालू हो जाएगी उस फोल्डर के साथ में, तो ऑटोमेटिकली पेशेंस आएगा आपका। काफ़ी टेक्निकल बातें बता रहे हैं फोल्डर में जाके। हाँ जी जी। ठीक है। तो उसमें जैसे ही आप कहेंगे तो फिर वो समझ में आ जाएगा कि कल इस व्यक्ति के साथ डील कैसे करनी है। ठीक है। ये दूसरा व्यक्ति उसके साथ सही है, तो उसके तरफ मुझे अपने वाइब्रेशंस कैसे लाने हैं, बात को कैसे रखना है। ये ज़्यादा अपनी एनर्जी को क्रिएट ना करे, हाँ जी सर, तो कैसे मुझे हाँ जी बोलना है, क्योंकि नहीं तो ये व्यक्ति ऐसा है जो मेरे ईगो को ट्रिगर कर रहा है, मेरा पेशेंस लूज हो रहा है वहाँ पर। तो नहीं, इस व्यक्ति के साथ तो मुझे बहुत पीसफुली डील करना है, लेकिन प्राप्ति मुझे बहुत होने वाली है, इससे फ़ायदा बहुत होने वाला है। तो वो दिखाएं अपने मन को, ना कि उसके ट्रिगर को दिखाएं। ट्रिगर से डील करना सिखाएं। जब खुद से आप बात करेंगे तो वो अपने आप आपके अंदर आएंगे थॉट्स रात को, जब क्योंकि आप एक शांत जगह पे बैठे हैं, सोने जा रहे हैं, सारे दिन की बात है, खुद के ही काम है, तो उसको फिर प्राप्ति जब आपने दिखाई तो मन वो देखेगा। अब उसको पेशेंस कितना उस व्यक्ति के साथ रखना पड़ रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली पेशेंस आ जाएगा, क्योंकि मैं प्राप्ति दिखा रही, मेहनत नहीं दिखा रही अपने मन को ना। दूसरा, मेडिटेशन से अगर सोने से पहले 5-10 मिनट अपनी श्वासों पर आप ध्यान दें और आँखों के पीछे बिल्कुल एक शांत भाव ले आएँ कि आपकी बंद आँखें भी बहुत नम हैं, बहुत सुकून में हैं, इन आँखों को आराम मिल रहा है, इनको थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड की एक फीलिंग्स लाएं कि सारे दिन में तुम मुझे कितनी हेल्प करती हो। फिर उसके बाद अपने पूरी बॉडी को, पार्ट्स एक एक जो भी हैं बॉडी के, उनको भी थैंक यू बोलें कि तुम ना होती तो मैं ये कैसे करता। तो ऑटोमेटिकली आप एक पेशेंस के मोड पे जाते हो और खुद के दोस्त बनते हो। ये मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट ना, जैसे इट कम्स योग निद्रा, ये लाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं हर बार बात करता हूँ, कोई मेडिटेशन के लिए आता है पहली बार हमारे पास, जैसे हम आई एम इनटू योग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोला मेडिटेशन करा दो मुझे। मेडिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो 7वां 8वां माला है, एक फ्लोर के अंदर में 8 फ्लोर लेते हैं। आपको पहले नियम, प्राणायाम, सारी चीज़ें कर, आसन वासन सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो उस माले तक पहुँचने तक, मतलब ये तो हम ध्यान लेकर बैठेंगे, आप ग्रेटिट्यूड सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये इसको थैंक यू बोलो, इसको थैंक यू बोलो, इसको थैंक यू बोलो, मैं उससे पहले हमारे अंदर विचार ज़्यादा जाते हैं। जब विचार ज़्यादा जाते हैं तो हम वो थैंक यू भी नहीं कर पाते। तो उससे भी पहले सीढ़ी क्या है कि हम मेडिटेशन के लिए रेडी होना स्टार्ट करते हैं आपके अनुसार? हाँ, मेरे अनुसार तो 3-4 घंटे पहले आप थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर करना चालू करें, बात करना स्टार्ट कर दें। आज शाम को हम बैठेंगे, आज रात को सोने से पहले हम ना 5 मिनट करेंगे। अच्छा मन बताओ, माँ वैष्णो देवी चलें या सागर के किनारे एक पत्थर है वहाँ बैठेंगे, या सागर के बीच में एक टापू है और वहाँ पे चर्च बनी हुई है, चर्च में बैठेंगे। तो मन बताओ, या किसी गार्डन में या किसी जंगल में, अच्छा वहाँ बैठ के ध्यान करते हैं जहाँ महात्मा बुद्ध ने की। तो मन को आपने 3-4 चीज़ें मेडिटेशन की दिखा दी, वो पिक्चर्स, या कहीं आप घूमने गए थे, वो सबकॉन्शियस माइंड में है वो फोल्डर्स अच्छे, तो उन पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो मन को पहले आप बताएंगे 3-4 घंटे पहले, जैसे एक मन बच्चे की तरह है, तो एक बच्चे से आपको कुछ काम कराना है तो पहले कैसे धीरे धीरे बोलना चालू करते, बेटा वहाँ चलोगे, वहाँ ये चीज़ मिलेगी, आपके दोस्त भी मिलने वाले हैं, तो उसका कैसे मूड बनाते हैं। इसी तरह अपना भी मेडिटेशन का एक पहले मूड बनाना है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो भी ढूंढने चाहिए कि क्या क्या मिलेगा। तो जब तक आप मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं वो नहीं पता होंगे तो नहीं करेगा व्यक्ति, क्योंकि आज की डेट में हमारा मन प्राप्ति के पीछे भाग रहा है, भाई मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, वही व्यक्ति मेहनत करता है।
दूसरा, आप जो कई बार बार कह चुके हैं इस बात को कि मुश्किल है, मुश्किल है। इस संसार में सहज क्या है? कुछ सहज नहीं, सब हाँ, सब चीज़ हाँ। मुश्किल आप है। अगर आधा एक घंटा यूं ही बैठ जाओ तो बैठना वो भी मुश्किल है। बिल्कुल। तो इस संसार में सहज है ही नहीं। तो हम्म, सबसे पहले हम ये हटा दें शब्द कि मुश्किल है, मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, कुछ भी यहाँ सहज है ही नहीं कलयुग में। हर चीज में एक चैलेंज तो है ही। मेरी एक लाइन होती है, जो मेरी क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, इस चीज़ में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अगर आप जिंदा हो तो मुश्किल है, मर जाओगे तो फिर मुश्किल कुछ नहीं है। बहुत अगर जिंदा हो तो स्ट्रेस है, जिंदा हो तो दर्द है, मर जाओ तो दर्द ही नहीं है। आपको कोई कुल्हाड़ी भी मार दे तो कुछ नहीं होने वाला आपको। तो उस दर्द को कैसे आपको हैंडल करना है, ये तरीके हैं, ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। कोशिश नहीं करनी, करना है। आनंद ढूंढ लो, उत्सव मना लो। जिस कर्म में आपको लगता है उसको आनंद से भर लो ना। तो उसमें जैसे डाल दिया कि आपने, अच्छा तो वहाँ चलेंगे, चर्च में हम जाएंगे, तो मन एक डिसाइड कर लेगा। आपने 3-4 चीज़ें उसको बता दी कहाँ कहाँ ध्यान लगाएंगे। अब सोने से पहले 1 बाय 1 जाना, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे बैठ जाना है, श्वासों पर ध्यान गया, उसके बाद यहाँ लाइट। अब विजुलाइज करो आप सागर के किनारे वॉक कर रहे हैं उस गीली मिट्टी में। फिर थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं सामने पत्थर है, वहाँ बैठ गए, सागर की लहरें आ रही हैं, उनकी जो बौछारें वो हल्का सा आपको भिगो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं बादल हो रहे हैं, जैसे मानो बारिश आने वाली है। एक दिखाई दे रहा है, एक जहाज पानी का आ रहा है, उस पर एक एंजल है, वो पास आया, वो एंजल हाथ पकड़ के आपको लेके जा रहा है। वो बीच में वो जो टापू है वहाँ जाके छोड़ दिया। वहाँ देख रहे हैं चर्च के बाहर एक एंजल खड़ा है, वो वेलकम कर रहा है और उसकी यहाँ से लाइट निकल रही है। उसने आपके दोनों हाथ अपने हाथों में रखे, आपकी भी पूरी बॉडी डिवाइन लाइट से भर गई है। अब वो आपको लेके जा रहा है चर्च के अंदर। चर्च बहुत बड़ी है, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, उसमें वैसे विंडो नहीं लगी, खुली है, सागर की बौछारें आती है, उसके अंदर एंटर करती हैं और आप वहाँ सामने क्राइस्ट की मूर्ति है, वहाँ बैठे हैं चेयर पे और वो एंजल आपके पीछे है। तो उसका ब्लेसिंग भरा हाथ आपके सिर पर रखा है, वो आपको ब्लेस कर रहा है। सामने से भी क्राइस्ट की मूर्ति से भी किरणें आ रही हैं, लाइट आ रही है और सागर की लहरें आपको छू जाती हैं। फिर धीरे धीरे अब आपको बॉडी में जाना है, क्योंकि उस एनर्जी को बॉडी में लेके जाना है। फिर देखना है कि आपकी सांसें पहले से ज़्यादा अब धीमी हो गई है। ये मेरा शरीर है, जैसे भी आपके हाथ रखे हो तो उनको फील करो, हाथों में कितनी एनर्जी आ गई है। मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, कंधे रिलैक्स, मेरी कानों के आसपास की एनर्जी कितनी शांत हो गई है, मेरी आँखों में कितनी शांति, चेहरे पर ग्लो आ रहा है, चेहरे पर बहुत शांति है, सब कितना अच्छा है। फिर देखो अपनी लाइफ से रिलेटेड, आज का दिन मेरा कितना अच्छा बीता, मेरे साथ लोग कितने अच्छे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाओ। फिर काम कहाँ करना है उस पर फिर फोकस ले आओ। कल मन हमें ये काम करना है, तो एंजल आप भी आ जाना, तो ब्लेसिंग्स लो। तो कितना इंटरेस्टिंग है, पूरी पिक्चर बनाओ ना। अब ऐसे बैठ के ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय कितनी बार करोगे? 4 या 5, कुछ दिन के बाद मन बोर हो जाएगा, फिर छोड़ देगा वो उसको। ये हम पूरी अपनी साइंस बता दी है, ये साइंस की कैसे आप अपने मन से बात, सेल्फ टॉक, नेगेटिव टॉक कर लो, ये पॉजिटिव टॉक कर लो। पॉजिटिव टॉक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपने डिज़ाइनिंग बता दी पूरी, मतलब मज़ा आ गया इस चीज़ में। तो कि कैसे उसको मनाओ, पहले जैसे किसी आदमी को उसका मूड बनाते हैं कि यार ये कर ले, यहाँ चलते हैं, यहाँ पियेंगे खाएंगे, पार्टी करेंगे, मज़ा करेंगे, अबे हाँ, मतलब जैसे नॉर्मल दोस्त से बात करते हैं, आज तो मज़ा आएगा। उसी तरह अपने मन को दोस्त बना के, उसका मूड बना के काम कर लो, तो इसे मज़ा आ गया। तो ठीक है, जो कि हमने बातें समझी, जो अभी तक मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाहूँगा। आई बिलीव कि बहुत टाइम है, बहुत चीज़ें हैं, और वो हर बार कहता हूँ मैं, इस सिंगल सी वीडियो में समाने वाला नहीं है, सिंगल सी हमारी मीटिंग में समाने वाला नहीं है। आई बिलीव ये 6-7 और कई घंटों तक चलने वाला है, पर स्टिल जो दायरा कम है समय का, तो मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँगा। आज हमने सीखा साइंस ऑफ इमोशन, कैसे हम अपने इमोशन को कंट्रोल करके, कैसे अपने मूड को बना के, इसको दोस्त बना के, उसको खाना पीना खिला के, उसको कुछ पिला के आप अपनी बात मनवा सकते हैं। कैसे अपने रिलेशन को अच्छा बिल्ड कर सकते हैं आप उनको मेंटेन करा के, उनकी एनर्जीज को ट्रांसफर करके, उनकी एनर्जी को रीडिज़ाइन करके कैसे अपने कलेश मिटा सकते हैं आप, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने माइंडसेट को बढ़ा सकते हैं। और शांति में मसाला नहीं है,
मगर शांति आपको गारंटेड चाहिए। और लास्ट बात जो मैम ने कही थी, दो डायलॉग था, वो मैं कहना चाहूँगा कि आपको 2 गुट चाहिए, एक सब्र का, एक गुस्से का। सही बोला? जी जी बिल्कुल। ये 2 घूंट अपने पी लिए तो आप ज़िंदगी में कुछ भी पालोगे। ऐसा ये चीज़ हमने इस वार्तालाप में सीखा है। जी आई बिलीव सब इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर इससे पहले मैम से मैं पूछना चाहूँगा, मैम आपका मैसेज क्या है फर्स्ट, सेकंड विजन क्या है? पहले मैसेज फॉर द यूथ, फॉर द नॉट यूथ, मैं हर बार हम सब मतलब पक गए बोलते यूथ यूथ यूथ, सब के लिए मैसेज क्या है जो कोई बढ़ना चाहता है? जी। मैसेज क्या है आपका? सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, हम सब जैसे कि आज सब शांति की तलाश में है, खुशी की तलाश में, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हम चाहते हैं, कोई हमारी मन की बात को समझे। तो शुरुआत सबसे पहले हमें खुद से करनी चाहिए। अपना खुद का खुद दोस्त हम बने, सेल्फ टॉक, खुद के साथ एक रिलेशन बिल्डअप करें। हमें लगता है कि इससे मैं थोड़ी सी कनेक्ट होंगी तो मुझे कुछ मिलेगा, किसी और से मैं कनेक्ट हूँ मुझे कुछ मिलेगा। मुझे लगता है एक थकान ही मिलती है। अगर हम एंड में देखें वो जो रिज़ल्ट मिलता है, हम थक रहे हैं आज कहीं ना कहीं, क्योंकि हम स्वयं को इग्नोर कर रहे हैं। तो आज हमें जो भी चाहिए वो मुझे खुद से मिलेगा या मेरे खुदा से मिलेगा। तो अपना टाइम थोड़ा अपने लिए भी रखना चाहिए। वो ठीक है, हमारा धर्म है, हमारी फ़र्ज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो हमें निभानी है, क्योंकि सब हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी सबको करना है। तो अपने को आप ज़रूर टाइम दें। अपनी शांति की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी है, अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी है। तो इसके लिए कम से कम आधा घंटा एवरी डे आप निकालें, स्वयं के साथ बैठें, साइलेंस में बैठें। हो सके थोड़ा सा मेडिटेशन करना सीखें, चाहे आप श्वासों पर ध्यान दें या जर्नलिंग करें। और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स बहुत अच्छी है इसके लिए। सारे दिन में जितना आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स में रहते हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ों को देख पाते हैं, नेगेटिव पर हमारा ध्यान नहीं होता है। और रोज़ एक अफर्मेशन लें जिससे हमें शक्ति मिलती है, लाइक आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। ये अफर्मेशन लें, एक संकल्प हर रोज़ दें स्वयं के साथ जुड़ने के लिए। मैम अब आपका विजन क्या है लास्ट में? आपका अब से आगे अब जो विजन, क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को? आपका लक्ष्य क्या है लाइफ में? लक्ष्य मेरा यही है, जैसे कि हम समाज की सेवा में जुड़े हैं तो हमें यही लगता है कि हमारा जो समय है, एनर्जी है, या जो हमारे पास ज्ञान है या परमात्मा की दी हुई शक्ति है, क्योंकि एवरीडे हम मेडिटेशन करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये परमात्मा का परिचय दें, एक अवेयरनेस दें हर एक के अंदर कि जो चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे ही अंदर है। और जितना हम अपनी वैल्यूज़ पर काम करेंगे उतना ही हमारी जो चीज़ें हैं अपने आप डिज़ाइन होने लग जाती हैं, हमारा ऑरा बहुत पावरफुल होने लगता है। तो मेरा विज़न यही है कि हर एक सोल अपने आप में बहुत यूनिक है और हर कोई अपने आप को पहचाने। जैसे आज इतने घोर कलयुग में हम बहुत सुख शांति से रह रहे हैं और अपना एक कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे सभी को हमारे द्वारा वो एक टेक्निक, संबंधों को देखने की, अपनी लाइफ को देखने की, ध्यान की, कर्म को करने की, सबके पास ये टेक्निक हो। और यही हमारा लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा करें और दुआएं कमाएं। थैंक यू। तो मैम विजन, मैसेज, आपकी टेक्निक्स हमने जानी और मैंने बताया जैसे कंक्लूड किया था इससे पहले कि सब चीज़ें मैच करके सब चीज़ें अपने इस वीडियो में सीखी है, मैम की बातें जानी है। इट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ एक विज्ञान है जिसको आपको करते 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 महारत हासिल कर पाओगे। एक दिन में हम सारी चीज़ टेक्निक नहीं कर पाएंगे। संकल्प लें, फॉर्मेशन करें, ये करें वो करें, आप हल्का हल्का करके कर सकते हो जो ठीक लगे। जो ठीक लगे, मगर करना ज़रूर है। राइट। ये नहीं कि मतलब सारे करना ज़रूर, अगर नहीं करोगे तो ये कंपलसरी है। कंपलसरी चीज़ नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत करेगा, बाद में दिक्कत करेगा तो फिर आप इसके पीछे जब भागने जाओगे आपकी बॉडी नहीं रहेगी। उस प्रकार आपका समय, एक जैसे कहते हैं ना कि मैं पहले पैसे पीछे पीछे भाग रहा था बहुत ज़्यादा, एक एग्जांपल है, पैसे पीछे बहुत भाग रहा था। अब मेरी एज हो गई 55 साल, अब मेरी हालत ऐसी हो गई है, मेरे शरीर काम नहीं कर रहा, डायबिटीज़ हो गई है, मेरे पास हेलीकॉप्टर कम लेने के पैसे, मगर 2 रुपये का रसगुल्ला नहीं खा सकता मैं, क्योंकि डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ और ये सब चीज़ें, बीमारियाँ और ये मन का कलेश, इन चीज़ों से ही आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
इन सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जितना हम रिपीट करेंगे उतना सीखेंगे। तो इस चीज़ को बार बार घुमाइए, बार बार देखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। एक बार वीडियो समझ नहीं आया तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, 5 बार देखिए। आई बिलीव छठी बार समझ जाऊंगा, मैं भी समझ जाऊंगा। इम्प्लीमेंट कीजिए एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद मैम। ओम हमारे शांति। चैनल का भी आप बोल सकते हैं, मेंटल वेलनेस का जुड़ने के लिए। आपके चैनल का नाम क्या है? प्लीज आप बताइए मैम। मेंटल वेलनेस। मैम का चैनल है मेंटल वेलनेस, कुछ और आगे लिखा है, नहीं, उसको देखिए, उसकी वीडियो को छान मारिए। मेंटल वेलनेस बीके नीलम बोलो। मेंटल वेलनेस बीके नीलम, तो उसको देखिए, छान मारिए, उसमें वीडियो देखिए और भी 6 बार देखिए उस वीडियो को और उनसे सीखिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग टाइम। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, डन।